हेलो, वेलकम। आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक रीजनिंग की सीरीज शुरू कर रखी है जिसके बहुत से चैप्टर हो गए हैं और थोड़े से चैप्टर रह गए हैं। तो उनमें आगे बढ़ते हुए अब तक हम क्या कर चुके हैं, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, क्यूब, ये सब हम क्या क्यूबर्ड ये सब हम कर चुके हैं। आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है रैंकिंग। उसका नाम है रैंकिंग। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो रैंकिंग पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि हमने ये जो कोर्स शुरू किया है ये सिर्फ 49 रुपीज में है। इसकी जो भी वीडियोस प्राइवेट होंगी वो आपको 49 रुपीज दे के देखने को मिल जाए। कि कितने लेक्चर चलेंगे, कब तक चलेंगे, ये अभी तक मेरे को भी नहीं पता। तो मैं धीरे धीरे से आपको विद असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपने करने हैं। किसी का भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पे मेरे से पूछ सकता है। क्लियर है? रैंकिंग को अगर मैं देखूं तो रैंक का मतलब क्या होता है, कौन कितने नंबर पर बैठा है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंकिंग। बैठा है या खड़ा है। अगर मैं बात करूं, रैंकिंग अपने पास दो प्रकार की होती है। एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, जो सीधी होती है उसको कहते हैं वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो होती है लेट के। अगर मैं कहूं कुछ लोग एक कतार में बैठे हैं तो ऐसे बैठे होंगे ना, वो ऐसे बैठे होंगे, इसको हमने क्या कह दिया कि वो वर्टिकली बैठे। अगर मैं कहूं हॉरिजॉन्टल का मतलब कि कोई बच्चा क्लास में टॉप आया है, कोई बच्चा सेकंड आया है, कोई बच्चा थर्ड आया है, कोई बच्चा बॉटम मतलब लास्ट पर आया है। और यहां पर हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन वर्टिकल में क्या होता है, टॉप या बॉटम। मेरी बात समझे? दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं है। बस इसका मतलब क्या हुआ, टॉप एंड बॉटम। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट एंड राइट। टॉप बॉटम का आपको पता है, टॉप का मतलब सबसे ऊपर, बॉटम का मतलब सबसे नीचे। लेकिन लेफ्ट, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि किसका लेफ्ट, उसका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट। सीधी सी बात है, जो आपका लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा। जो आपका लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा। जो आपका राइट है वो उसका राइट होगा। जैसे ये लेफ्ट है, आपका भी लेफ्ट है, उसका भी लेफ्ट है। ये राइट है, आपका भी राइट है और उसका भी राइट है। उसका मतलब जिसकी भी हम बात करें ये। देखो, इस चैप्टर को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे इजी मेथड लगता है मैं आपको वही करवाऊंगा और आपने करना भी वही है। मेरी बात ध्यान से समझो, रैंकिंग बहुत ही इजी चैप्टर है। इससे इजी कुछ नहीं। वैसे तो जो मैंने करवा दिया उससे इजी कुछ नहीं, लेकिन इससे इजी कुछ भी नहीं। बहुत ही इजी एक चैप्टर है ये। अगर मैं बात करूं कि रैंकिंग में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर तो कहीं पर भी लिखा आ जाए रैंक, पोजीशन, प्लेस, रैंक लिखा मिल जाए, पोजीशन लिखी मिल जाए, प्लेस लिखी मिल जाए, या किसी कहीं जगह पर ये लिखा मिल जाए कि वो 10th नंबर पर है, वो सेकंड नंबर पर है, वो फर्स्ट नंबर पर है, या वो nth नंबर पर है। nth का मतलब कुछ भी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 100th, 120th, कुछ भी नंबर पर है। अगर किसी का रैंक, पोजीशन, प्लेस हो जाए, या उस पर लिखा है 10th पर है, सेकंड पर है, 23rd पर है, कुछ भी nth पर है, उसको हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे। क्यों मानेंगे, कब मानेंगे, कैसे मानेंगे, वो सब मैं करवाऊंगा। एक बार आपने सिर्फ ये समझना है, कोई रैंक, पोजीशन, प्लेस आ जाए तो उस पर क्या लिखना है हम, कि ये डिस्टेंस है। और अगर कहीं पर ये आ जाए कि यहाँ पर इतने नंबर ऑफ बॉयज हैं, इतने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इतने नंबर ऑफ पर्सन हैं, इतने नंबर ऑफ पीपल्स हैं, पीपल में एस नहीं लगता, ठीक है, इतनी इंग्लिश ही पता है मेरे को। तो वहां पर क्या होगा, अगर देखो दोनों में, उसको क्या मानेंगे हम, पर्सन मानेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ लो। अगर मैं कहूं यहां पर 20 बच्चे बैठे हैं, 20 लड़कियां बैठी हैं, 20 लड़के बैठे हैं, तो उसको मैं क्या कहूंगा, पर्सन। लेकिन अगर मैं कहूं वो 20वें नंबर पे है, वो 36वें नंबर पे है, वो 8वें नंबर पे है, उसको क्या मानूंगा मैं, डिस्टेंस। समझ गए? अगर मैंने कहा तो 8वें नंबर पर है तो वो क्या हुआ, मेरा डिस्टेंस। अगर मैं कहूं यहां पर 8 लोग हैं तो वो मेरा क्या हुआ, अपना, वो मेरे पास क्या होगा फिर, पर्सन होगा। 8 लोग वाला पर्सन, वो वाला क्या होगा मेरे पास, डिस्टेंस होगा। अब छोटी सी बात और, अगर मैंने डिस्टेंस से पर्सन बनाना है, आराम से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस से पर्सन बनाना है तो क्या कहूंगा, डिस्टेंस -1। अगर मैंने पर्सन से डिस्टेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पर्सन +1। बस आपने ये 4 चीजें याद रखनी है और आपने कुछ भी याद नहीं रखना इसके सिवा। कि जो भी कैलकुलेशन होगी अपनी, जो भी कैलकुलेशन होगी
वो किस में होगी, डिस्टेंस में होगी। जो भी कैलकुलेशन अपनी होगी वो किस चीज में होगी, वो डिस्टेंस में होगी, उसके अलावा किसी में अपनी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोई भी रैंक हो, पोजीशन हो, प्लेस हो, उसको हम डिस्टेंस लिखेंगे। अगर बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट कुछ भी लिखा हो उसको हम पर्सन लिखेंगे। जी रैंकिंग चल रहा है अपना पार्ट, जितना रह गया आप उसको, जी 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 अभी शुरू किया है, जितना पार्ट ये कवर हो गया 5-6 मिनट का वो आप यूट्यूब पे दोबारा देख लेना, ठीक है, जो जब ये अपलोड हो जाएगी। थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइप दो टाइप की होती है। जहां पर भी आपको रैंक, पोजीशन, प्लेस लिखा हुआ मिल गया उसको हमने डिस्टेंस मानना है। जहां पर भी बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट वगैरह मिल गया वहां पर हमने पर्सन मानना है। डिस्टेंस को पर्सन बनाएंगे तो डिस्टेंस -1 होगा, पर्सन को डिस्टेंस बनाएंगे तो पर्सन +1 होगा। और जो भी कैलकुलेशन होगी वो सिर्फ किस में होगी, डिस्टेंस में होगी और किसी भी चीज में नहीं होगी। किसी ने भी रट्टा नहीं मारना, किसी ने भी रट्टा नहीं मारना। टीचर्स करवाते हैं कि जोड़ के -1 कर दो, जोड़ के -1 कर दो, वो वाली बातें नहीं करनी। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं लूं तो मैं क्या कहूंगा कि राम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, राम दाएं लेफ्ट साइड से किस में है, 10th नंबर पर है। एंड 12th फ्रॉम राइट। क्या कहा उसने कि राम जो है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है, 10th नंबर पर है, और राइट साइड से कितने नंबर पर है, 12th नंबर है। तो फाइंड द टोटल पर्सन इन द रो। तो पता करो कुल रो में, मतलब पूरी की पूरी उसमें कितने बंदे बैठे हैं। तो एक बात मेरी ध्यान से समझो, लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, हर बार के लिए ही यही होता है। अब 10th क्या था, राम लेफ्ट से 10th नंबर पर है। मैंने आपको कहा था कुछ भी हो, nth मतलब कुछ भी हो, 10th 20th 1st 2nd 3rd वो डिस्टेंस होगा। तो ये भी डिस्टेंस और ये भी क्या हो गया, डिस्टेंस, क्योंकि ये भी वो डिस्टेंस ही बता रहा है। उसका राम का रैंक है, ये रैंक क्या होता है, डिस्टेंस। तो लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पर है वो, लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पर है, 10th डिस्टेंस पर है। कौन, राम। राम लेफ्ट से 10th डिस्टेंस पर है और राइट से कितने डिस्टेंस पर है वो, 12th। तो ये दोनों डिस्टेंस हो गए। मैंने आपको कहा था पूरी कैलकुलेशन डिस्टेंस में ही होगी। तो 10 और 12 को जोड़ दो, 10 20 और 1 32। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 32। क्योंकि ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, जब आप दो डिस्टेंसेस को जोड़ोगे तो नीचे आपका आंसर भी किस में आएगा, डिस्टेंस में ही आएगा। दो डिस्टेंस को जोड़ा तो आपके पास डिस्टेंस निकला। अब इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस है, निकालने क्या हमने, टोटल पर्सन। टोटल डिस्टेंस का मतलब पूरा 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 डिस्टेंस कितना है, 32, लेकिन निकालने क्या है, पर्सन। तो डिस्टेंस से पर्सन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस -1। तो इसका मतलब डिस्टेंस -1 करेंगे, मतलब 32 -1 करेंगे तो अपना आंसर कितना आया, 31 आया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैं ये क्यों करवा रहा हूं। मान के चलो एक कोई बच्चा था, वो लेफ्ट से 4th नंबर पर था और राइट से 3rd नंबर पर था। अब अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये लेफ्ट है, 1st 2nd 3rd 4th। तो यहां पर कौन है, वो बच्चा है ना, 1st 2nd 3rd 4th। तो 4th पर वो बच्चा है और वहां से 3rd पर, तो 1 2 3, तो ये 3rd पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4th और 3rd दोनों टाइम गिना गया, इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही मान लें कि ये 4th और ये 3rd, 4 5 6 7, तो 7 हो गया ना। लेकिन जब हम इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो कब हमने कोई बच्चा लेना है, कब हमने कोई बच्चा नहीं लेना, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमने इसका समाधान करने के लिए ही अपनी ये वाली टेक्निक लगाई है, जो ये टेक्निक मैंने आपको बताई है। पूरे के पूरे रैंकिंग चैप्टर में आपने इससे बाहर नहीं होना, आपने पूरे के पूरे रैंकिंग में इससे बाहर नहीं होना। सारी की सारी रैंकिंग में आपको ऐसे ही करवा दूंगा। एक क्वेश्चन अगर हम और लें इस टाइप का ही, तो आपको दिखा देना चाहता हूं मैं, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत अच्छा लंबा होने वाला है, आराम से देखना। अगर मैं कहूं कि शीला इज 17th फ्रॉम राइट एंड 21st फ्रॉम लेफ्ट, तो टोटल पर्सन पता करो। शीला इज 17th फ्रॉम राइट एंड 21st फ्रॉम लेफ्ट। तो टोटल पर्सन पता करो, टोटल पर्सन कितने होंगे। अब आपने कुछ नहीं करना, शीला 17th पर है, कहां से, राइट से।
तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। राइट से कितने नंबर पर है शीला? 17th पर। अब आपको ये तो पता चल गया होगा 17th क्या है? डिस्टेंस है। जिसके ऊपर भी टीएच लग गया उसका मतलब वो क्या है? डिस्टेंस है। या मैं कहूं ये इतने नंबर पर है, नंबर का मतलब क्या होगा? ये डिस्टेंस हो गया। और लेफ्ट से कितने नंबर पर है? 21वें नंबर पर। ठीक है, ये लेफ्ट से, ये राइट से। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, और निकल के भी अपने पास डिस्टेंस आएगा। तो ये कितना डिस्टेंस आ गया? टोटल 38। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 38। निकालने क्या है? टोटल पर्सन। ये डिस्टेंस आ गया, पर्सन निकालने हैं। तो डिस्टेंस से पर्सन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस -1। तो इसका मतलब क्या आया? अपना आंसर क्या आ गया? 37। तो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल पर्सन कितने आए? 37। क्लियर है यहां तक? जी निकल सकता है। टोटल बराबर है लेफ्ट प्लस राइट, उसके बाद फिर से एक माइनस करना पड़ेगा। पता है क्या है? आपको रट्टा मैं मरवा दूंगा कि दोनों को जोड़ के -1 कर दो। आपको रट्टा मैं कभी भी मरवा सकता हूं कि दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दो। पर जब आगे वाले सवाल आएंगे ना, तब आप दिक्कत में आ जाओगे। जब आगे वाले, यहां पर अगर वो पूछ लेता कि शीला के राइट पर लोग कितने हैं, अगर वो यहां पर पूछ ले शीला के राइट पर लोग कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस है। लोग का मतलब पर्सन हमने निकालना है शीला के राइट पर। तो हमको पता है डिस्टेंस से पर्सन करने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टेंस -1। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा। अगर वो ये पूछे कि शीला के राइट पर बच्चे कितने हैं, लोग कितने हैं, तो 16 आएगा। इससे क्या होगा? आपके ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने ये रट्टा नहीं मानना कि दो जोड़ के एक माइनस क्यों करना है, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज के लिए आपको ये बेटर चीज है उससे ज्यादा। उस पर रट्टा सिस्टम ज्यादा हो जाता है। दो जोड़कर एक माइनस कर दो, आगे जाके आप उलझ जाओगे जब इंटरचेंज वाला आएगा या मिनिमम मैक्सिमम आएगा। इसलिए हम ये टाइप करते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है और मैं रट्टे से थोड़ा दूर चलता हूं। थर्ड क्वेश्चन अगर मैं लूं, अब ध्यान से सुनना, कि राम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। राम लेफ्ट से कितने नंबर पर है? 10th पर। श्याम इज 9th फ्रॉम राइट। श्याम राइट से कितने नंबर पर है? 9th नंबर पर है। इफ 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, अगर तीन लोग उन दोनों के बीच में बैठे हैं, देन फाइंड द, पहले यही पता करो, फाइंड द टोटल पर्सन। तो पता करो टोटल पर्सन कितने होंगे। तो पता करो टोटल पर्सन कितने होंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि मैंने क्या कहा है सबसे पहले ही, कि जो भी कैलकुलेशन होगी वो किस में होगी? वो सारी की सारी डिस्टेंस में होगी। वो सारी की सारी किस में होगी? डिस्टेंस में होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि राम लेफ्ट से 10th नंबर पर, अब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या आ गए? पर्सन। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी जो कैलकुलेशन है वो किस में होगी? डिस्टेंस में होगी। तो ये 3 की जगह क्या बन जाएगा? 4। और ये 3 से 4 क्यों बना? क्योंकि पर्सन को जब भी हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, पर्सन +1 हो जाएगा। तो 3 + 1 कितना होता है? 4। तो अब ये क्या हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? 4। बस अब पता कर लो, राम लेफ्ट से, जो ये लेफ्ट था, तो राम जो था ये राम है। राम लेफ्ट से कितने नंबर पर? 10th नंबर पर। और यहां पर कोई शाम होगा, शाम राइट से कितने नंबर पर? 9th नंबर पर। ये राइट है। और बीच में इनके पर्सन नहीं बिठाने, क्योंकि ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो बीच में डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना आया बीच में? 4। तो डिस्टेंस बीच में कितना आया? 4। तो अगर मैं पूरे का पूरा देखूं, पूरे का पूरा, 10 और 9 19, 20, 21, 22, 23, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? अब मेरे पास ये डिस्टेंस आया है, किसी ने पर्सन नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो तीनों डिस्टेंस को मिलाकर ये भी क्या आएगा? डिस्टेंस। लेकिन फाइंड क्या करने थे हमने? टोटल पर्सन। फाइंड क्या करना था हमने? टोटल पर्सन। तो ये डिस्टेंस आया, डिस्टेंस से पर्सन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस -1। तो -1 किया, कितना आया? 22 आया। ठीक है, डिस्टेंस से पर्सन बनाने के लिए कितना आ गया अपना? 22 आ गया। क्लियर है? क्या बात, क्या दिक्कत है? ओके 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 ओके। जी अब दिख रहा है? अब बताइए।
ओके, तो आगे जाते हैं। एक क्वेश्चन और करो। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक लड़की थी भोली भाली सी, क्या नाम था उसका? भावना इज 20th फ्रॉम लेफ्ट। भावना लेफ्ट से कितने नंबर पर थी? 20th पर। और एक और लड़की थी ज्योति इज 30th फ्रॉम राइट। ज्योति राइट से कितने नंबर पर थी? 30th नंबर पर। और उनके बीच सिर्फ कितने बंदे थे? 5। 5 पर्सन क्या थे उनके? बिटवीन थे। बीडब्ल्यू का मतलब होता है बिटवीन। भावना 20वें नंबर पे थी। इसको लेफ्ट बोलते हैं, दाया बाया देख लेना। बाया, ठीक है, इसको बाया बोलते हैं। तो भावना 20वें नंबर पर थी बाएं तरफ से, ज्योति 30वें नंबर थी दाएं तरफ से, और 5 बंदे पर्सन उनके बीच में बैठे थे। अगर अब यहां पर पता करना है, फाइंड टोटल पर्सन इन द रो। पूरी की पूरी रो में कितने बंदे थे, मतलब बंदे या लड़कियां जो भी थे, पर्सन। पहला ये पता करना है। दूसरा, हाउ मैनी पर्सन एट राइट ऑफ भावना। भावना के राइट पर कितने लोग थे? और तीसरा पता करना है रैंक ऑफ ज्योति फ्रॉम लेफ्ट। तो ज्योति का रैंक पता करो लेफ्ट से। तो आराम से 30 सेकंड आप ले सकते हो। इससे ज्यादा का टाइम लगना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा का टाइम लगना नहीं चाहिए। भावना 20th नंबर पर है लेफ्ट की तरफ से, ज्योति 30वें नंबर पर है राइट की तरफ से। 5 पर्सन उनके बीच में बैठे हैं। तो आपने 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्लियर है? तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं भावना 20th नंबर पर है लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है। ये भावना है कितने नंबर पर है? 20th नंबर पे, तो ये क्या आ गया अपना 20th। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या थे? पर्सन। तो इसको हमने क्या बना लिया? +1 करके डिस्टेंस बना लिया। क्यों? क्योंकि पर्सन को डिस्टेंस बनाने के लिए हम पर्सन +1 करेंगे, तो अपने पास क्या आ गया? पर्सन +1, ये कितना आ गया? 6। डिस्टेंस अपने पास कितना आ गया? 6 आ गया। अब राइट से ज्योति कितने नंबर पर थी? 30 नंबर पर। ज्योति कितने नंबर पर है? 30 नंबर पर। ये ऑलरेडी डिस्टेंस है। अब अगर मैं बात करूं, 5 थे ना बीच में, कितने ले लिया हमने? 6। 6 क्यों ले लिया हमने? 6 से हमने सिर्फ इसलिए ले लिए क्योंकि ये 5 पर्सन थे और हमको क्या चाहिए था? डिस्टेंस चाहिए था। और पर्सन से डिस्टेंस बनाने के लिए हम +1 कर देते हैं। अब मैं अगर टोटल करूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी टोटल पर्सन इन द रो। तो 20 और 30, 50, 50 और 6, 56। अब ये भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस था, तो निकल के भी क्या आएगा? डिस्टेंस। तो 56 अपने पास क्या आ गया? डिस्टेंस। लेकिन निकालने क्या हमने? टोटल पर्सन। तो टोटल डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया अपने पास? 55। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने पास टोटल पर्सन कितने आ गए अपने पास? 55। टोटल पर्सन इन द रो कितने आ गए अपने पास? 55। दूसरा क्वेश्चन था, हाउ मेनी पर्सन एट राइट ऑफ भावना। भावना के राइट पर कितने लोग हैं? तो भावना ये रही, भावना का राइट ये रहा, भावना ये रही, भावना का राइट ये रहा। 30 और 6 कितने हो गए टोटल? ये 36। ध्यान से देखो, 6 ये थे, 30 ये थे, तो कितने हो गए? 36। लेकिन ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो 36 क्या हो गया अपने पास? डिस्टेंस हो गया। भावना ये थी, भावना के राइट पर 36 डिस्टेंस हो गया, तो -1 करेंगे तो 35 क्या आ गए? लोग आ गए। तो भावना के राइट पर कितने लोग आ गए? भावना के राइट पर 35 लोग आ गए। दूसरा क्वेश्चन था, रैंक ऑफ ज्योति फ्रॉम लेफ्ट। तो ज्योति ये रही, लेफ्ट ये रहा, ज्योति ये रही, लेफ्ट ये रहा, तो टोटल डिस्टेंस यहां का कितना हो गया? 20 और 6, 26। अब 26 क्या है? डिस्टेंस। पता क्या करना है? रैंक। तो अब ध्यान से देखो, तो जो रैंक है वो क्या होता है? डिस्टेंस। इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना हमने, 26 अपना क्या आ गया? आंसर। क्योंकि लेफ्ट ये रहा, ज्योति रही, तो इतना डिस्टेंस कितना हुआ? 26। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 26। अगर क्वेश्चन में ये होता कि ज्योति के लेफ्ट पर लोग कितने बैठे हैं, अगर क्वेश्चन ये होता कि ज्योति के लेफ्ट पर लोग कितने बैठे हैं, तो लोग कितने आ जाते? -1 करके 25 आ जाते। कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लो, टॉप और वर्टिकल में ले लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं है, इसमें बस लेफ्ट राइट होता है, उसमें टॉप और बॉटम होता है। अगर मैं कहूं कि
राहुल इज 15th फ्रॉम टॉप, राहुल टॉप से कितना है 15th, एंड मनीष इज 8th फ्रॉम बॉटम। राहुल ऊपर से 15 में है, मनीष नीचे से 8 पर है। इफ तीन लोग उनके बिटवीन हो तो पता करो टोटल पर्सन। पहला क्वेश्चन है टोटल पर्सन पता करो। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी पर्सन एट बॉटम ऑफ राहुल। तो पता करो राहुल के नीचे कितने लोग हैं। अब कुछ नहीं करना आपने, बस उसमें हम ऐसे बनाते हैं, इस पे आप ऐसे बना लोगे। तो ये टॉप होता है, ये बॉटम होता है। टॉप से कितने नंबर पर है? 15 नंबर पे। तो टॉप से क्या आ गया? ये 15 आ गया। बस ये चेक करना है कि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ये पर्सन था तो इसको 4 बना लिया, ये डिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो ये कौन था? राहुल था। और नीचे से मनीष कितने नंबर पर है? जो नीचे से मनीष है, मनीष 8वें नंबर पर है, तो ये कितने नंबर पर आ गया? 8वें नंबर पर आ गया। बीच कितने लगेंगे? 4 लगेंगे। बीच कितने हो गए? 4। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल मेरे पास कितने हो गए? ठीक है, ये 8 थे, ये 15 और ये अपने पास 4, क्योंकि ये कितने हैं? 4। तो 8 और 4 12, 12 और 15 5 6 7 27। तो 12 और 15 कितना होता है? 27। तो ये कितना आ गया अपने पास? टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 27। तो टोटल पर्सन कितने आएंगे? 27 माइनस 1 कर दो, कितना आ गया? 26। क्योंकि डिस्टेंस था, पर्सन बनाना था, डिस्टेंस से पर्सन बनाने के लिए डिस्टेंस माइनस 1 करते हैं हम। उसके बाद अगर मैं कहूं हाउ मेनी पर्सन एट बॉटम ऑफ राहुल, तो राहुल ये रहा, बॉटम ये रहा। तो राहुल और बॉटम के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 8 और 4 12। राहुल और नीचे के बीच में डिस्टेंस 8 और 4 12। लेकिन हमने पता क्या करना? हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल। तो पीपल कितने आएंगे? 12 माइनस 1 कितना आया? 11। क्योंकि ये तो डिस्टेंस था ना, 8 और 4 दोनों 4 दोनों डिस्टेंस थे, डिस्टेंस को डिस्टेंस में जोड़ा तो क्या बना? ये 12। तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? जी, अगर डिस्टेंस से पर्सन बनाएंगे तो -1, अगर पर्सन से डिस्टेंस बनाएंगे तो +1। अब यहां पर ये डिस्टेंस निकले, दोनों डिस्टेंस निकले, लेकिन हमने क्या बनाने थे? पर्सन। तो डिस्टेंस से पर्सन बनाने के लिए हमने दोनों बार क्या किया? माइनस किया। अगर यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे ही होता कि रैंक ऑफ मनीष फ्रॉम टॉप, अगर क्वेश्चन ये होता कि मनीष का टॉप से रैंक पता करो, तो हमें पता है टॉप ये है, मनीष ये है। तो टोटल कितना हुआ? 15 ये हुआ, 4 ये हुआ। 15 और 4 कितना होता है? 19। अब इसका क्या पता करना था? रैंक पता करना था ना। रैंक क्या होता है? ऑलरेडी डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमने 15 और 4 जोड़ के 19 भी डिस्टेंस निकाला है, तो इसका आंसर 19 ही आ जाता। इसका 18 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ही निकाला था, डिस्टेंस ही हमने निकाल दिया। यहाँ पर पर्सन की बात हुई ही नहीं। ठीक है, ओके। अब आता है क्वेश्चन इंटरचेंज पर। ठीक है, सबसे पहले इंटरचेंज वाला कंसेप्ट समझो। अगर आप बताओ कोई बंदा यहां से 10th नंबर पर बैठा है, कोई बंदा यहां से 5वें नंबर पर बैठा है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। अगर मैं इन दोनों की अदला बदली कर दूं, अदला बदली का मतलब क्या है? यहां पर बी आ जाए, यहां पर ए आ जाए, तो क्या यहां पर जो भी लोग बैठे होंगे उनको कोई भी फर्क पड़ेगा? उनको कोई भी फर्क पड़ेगा? तो एक बात जिंदगी में भी अपनी समझ लेना कि किसी के भी कहीं पर भी उठकर जाने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात समझ लो आप। अगर यहां पर पहले क्या था? यहां पर ए था, यहां पर बी था। अगर बी यहां पर आ जाए, ए यहां पर आ जाए, तो बाकियों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बाकियों को किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बाकियों को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के एक के उधर जाने से, उधर वाले से इधर आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो सिर्फ इन दोनों को। ठीक है, ये बात जिंदगी में भी लागू होती है। तो कभी भी किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही आपको पड़ता होगा किसी को। ठीक है, इंटरचेंज आता है। क्वेश्चन अगर मैं आपसे करवाऊं कि ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब क्या था? ए 10th नंबर पर है, कहां से? लेफ्ट से। एंड बी इज 12th फ्रॉम राइट, जो बी है वो राइट से कितने नंबर पर है? 12th नंबर पे। इफ दे इंटरचेंज
देयर पोजीशन, अगर उन्होंने क्या कर ली, अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, ए लेफ्ट से 10th था, बी राइट से 12th था, अगर उन्होंने अपनी जगह क्या कर ली, इंटरचेंज कर ली, नाउ ए इज 22nd फ्रॉम लेफ्ट। अब क्या हो गया, ए 22nd नंबर पर आ गया, कहां से, लेफ्ट से। तो पता करो टोटल पर्सन इन द रो, तो पता करो टोटल पर्सन। अब मेरी बात ध्यान से समझो, पहले बनाना है आपने, ये ए होगा, ये लेफ्ट होगा, ये कितने नंबर पर हुआ, 10th नंबर पर, ये ए है, ये लेफ्ट है, कितने नंबर पर, 10th पर, ये बी है, और ये क्या है, राइट है, और ये कितने नंबर पर है, 12th नंबर पर। ठीक है, ए लेफ्ट से 10th नंबर पर, बी राइट से 12th नंबर पर है, दोनों ने क्या कर ली, जगह इंटरचेंज कर ली, ये बी आ गया, ये ए आ गया। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, ए इज 22nd फ्रॉम लेफ्ट, अब जहां पर ए है इंटरचेंज करने के बाद, अब जहां पर ए है और जहां पर लेफ्ट है, तो ए 22वें नंबर पर आ गया, कहां से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से ये कितने नंबर पर आ गया, 22वें नंबर पर आ गया। पहले ये 10th पर था, अब ये जगह चेंज करके उधर चला गया, तो ये साथ साथ ही कितने नंबर पर आ गया, 22 नंबर पर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी टोटल पर्सन, तो यहां से शुरू हुए पर्सन, यहां पर खत्म हो गए। ठीक है, हमने ये निकालना है। अब 22 ये थे, 12 ये थे, मेरी बात ध्यान से समझो, 22 तो यहां तक हो गए, 12 ये हो गए, 22 और 12 कितने हो गए, 34। तो 22 और 12 कितने हो गए, 34 हो गए। जी क्या कह रहे थे, जी देखो, जो 10 है ना, जो 10 है वो यहां पर काउंट हो चुके, ये जो 22 है ना, ये 22 है, इनमें ही 10 काउंट हो चुके, तभी तो हम 22 यहां तक लेके गए, तभी हम 22 को यहां तक लेके गए, क्योंकि ये 10 था यहां पर काउंट हो चुका है। ठीक है जी, तो आगे क्या होगा, ओके ओके, थैंक यू मैम। सो मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पर 34 क्या आ गया, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो ये क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस, लेकिन निकालना क्या है हमने, टोटल पर्सन। तो डिस्टेंस से पर्सन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 33। तो अगर वो पूछे कि टोटल कितने पर्सन आए, तो पर्सन हम निकालेंगे 33। अगर वो पूछता है इनके बिटवीन कितने पर्सन है, ए और बी के बीच में कितने पर्सन है, आप ध्यान से देखो, ये टोटल कितना हुआ, 22, ये कितना हुआ, 10। ठीक है, ये 22 और ये 10, और ये ए और बी, ये हमने क्या करना है, निकालना है, ये 22 और ये 10, ये बीच में। अब 22 ये थे, 10 ये थे, अगर मैं 22 में से ये 10 निकाल दूं, तो मेरे पास कितने बचे, 12 बचे, 22 में 10 बचे, हाँ 22 में से अगर मैं 10 निकाल दूं, तो मेरे पास 12 बचे। तो ये 12 क्या होगा, एक डिस्टेंस में से दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये 12 क्या बचेगा, डिस्टेंस ही निकलेगा। लेकिन उसने बीच में अगर पर्सन पूछ लिए कि इन दोनों के बीच में पर्सन कितने हैं, तो 12 - 1 कितना होगा, 11। तो इन बीच में, इनके बीच में पर्सन कितने आ जाएंगे, 11 पर्सन आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, इंटरचेंज वाला, समझ आ गया, कोई नहीं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। ठीक है, नहीं जी नहीं, बिटवीन वाले में नहीं, जो 1 वाला कंसेप्ट है वो तो मैंने यहां पर बता दिया। मान लो अगर एक क्वेश्चन है कि राम इज 10th, कुछ और ले लो, 25th फ्रॉम लेफ्ट, जो राम है वो लेफ्ट से कितना है, 25th है, एंड शाम इज 30th फ्रॉम राइट, जो शाम है वो 30th नंबर पर है राइट से। इफ दे इंटरचेंज, अगर उन्होंने क्या कर लिया, अपना दोनों ने इंटरचेंज कर लिया, एक दूसरे की साइड पर आ गए, नाउ शाम इज 50th फ्रॉम राइट, अब शाम क्या हो गया, राइट से 50th नंबर पर आ गया। ठीक है, राम 25 नंबर पर था लेफ्ट से, शाम 30 नंबर पर था राइट थे। लेकिन अगर उन्होंने जगह इंटरचेंज कर ली, अब जो राम था वो क्या हो गया था, शाम था जो राइट से 50th नंबर पर आ गया। सो सबसे पहले हमने पता करना है ऑल पर्सन, टोटल पर्सन कितने हैं, दूसरा हमने पता करना है बिटवीन पर्सन, उनके बीच पर्सन कितने हैं, तीसरा हम पता करेंगे रैंक ऑफ
रैंक ऑफ, या न्यू रैंक लिख लो, न्यू रैंक ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट। तो राम का नया रैंक पता करेंगे कहां से? लेफ्ट से। अगर मैं बात करूं राम लेफ्ट से कितने नंबर पर था? 25वें नंबर पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 25 और ये लेफ्ट, और ये कौन? राम लेफ्ट से कितने नंबर पर? 25वें नंबर पर। और श्याम राइट से कितने नंबर पर? 30वें नंबर पर। श्याम राइट पे, राइट से कितने नंबर पर है? 30वें नंबर पर। ठीक है, राम लेफ्ट से 25वें नंबर पर, श्याम राइट से 30वें नंबर पर। अब जब दोनों ने क्या कर ली, जगह इंटरचेंज कर ली, तो यहां पर कौन आ गया? श्याम आ गया। यहां पर कौन आ गया? राम आ गया। यहां पर श्याम और यहां पर कौन आ गया? राम। अब उसने क्या कहा? श्याम इज 50th फ्रॉम राइट। ये राइट, ये श्याम, ध्यान से समझो, ये राइट, ये श्याम। तो अब ये जो डिस्टेंस है, अब क्या है? श्याम 50th नंबर पर है राइट से। तो राइट से कितने नंबर पर है वो? 50 नंबर पर है। तो राइट से 50 नंबर पर है। ये सभी डिस्टेंस में बात कर रहे हैं, इसमें पर्सन अभी तक कभी कहीं भी नहीं आया। तो अब ये 50 है, ये 25 है। ठीक है, ये 50 है, ये 25 है। तो ये टोटल कितना हो गया? 50 और 25 कितना हो गया टोटल? तो ये टोटल कितना हो गया? 75। टोटल कितना हो गया? ये 75। ये 50 था, ये 25 था, तो टोटल कितना हुआ? 75। लेकिन ये क्या है? डिस्टेंस, क्योंकि ये सभी क्या है? डिस्टेंस। निकालना क्या है हमने? ऑल पर्सन। तो -1 करेंगे तो ये कितना निकलेगा? 74। तो ये कितना आंसर आया अपने पास? पहले का आया अपने पास 74। अब निकालने हैं बिटवीन। यहां पर हमने पर्सन निकालने हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये 50 था, ये 30 था। अगर मैं इस 50 में से इस 30 को निकाल दूं, तो 50 माइनस 30, मेरे पास 20 बचेगा। देखो 20, ये 30, ये 50 हो गया। अब 50 में से 30 निकाल दिया, क्या बचा? 20। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20। लेकिन अगर मैं पर्सन की बात करूं, डिस्टेंस तो मेरे पास 20 आ गया, लेकिन बिटवीन पर्सन क्या आएंगे? -1। तो बिटवीन पर्सन कितने आएंगे? 19 आ जाएंगे। 19 आ जाएंगे। अब उसने क्या कहा? न्यू रैंक ऑफ, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 50। ये वाला डिस्टेंस कितना था? 50। ये वाली चीज कितनी थी? 30। अगर मैं 50 में से 30 निकाल दूं, तो मेरे पास 20 ही बचेगा। तो राम और श्याम रहे, ये रहे, इनके बीच डिस्टेंस कितना बचा मेरे पास? 20। मान के चलो आपके पास 10 मीटर कपड़ा है, 10 मीटर में से आपने 3 मीटर निकाल दिया, तो पीछे आपके पास 7 मीटर ही बचेगा। ऐसे ही हमने 50 से लेकर 30 निकाल दिया, तो पीछे 20 ही बचेगा। और राम और श्याम के बीच में 20 आया। अब 20 को हमने -1 क्यों किया? क्योंकि ये पर्सन थे, ये डिस्टेंस था। डिस्टेंस से पर्सन बनाने के लिए हमने क्या करना है? एक माइनस कर देना है। समझ गए? अब आ गया है न्यू रैंक ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट। अब राम ये रहा, राम ये रहा ना, ये राम था, ये लेफ्ट था। ये राम था, ये लेफ्ट था। यहां पर पहले डिस्टेंस पता करो। 25 ये रहा, 20 ये रहा। ये 20 है ना, ये 25 है। ये 20 है, ये 25 है। ये राम रहा, ये लेफ्ट। तो 20 और 25 कितने होते हैं? 45। अब पता क्या करना है? उसका रैंक। अब 20 और 25 भी डिस्टेंस थे, तो ये भी डिस्टेंस आया। और रैंक भी क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45 ही आ जाएगा। अगर वो ये पूछता कि पर्सन पता करो उसके लेफ्ट पर, तो पर्सन कितने आए थे? 44 आए थे, एक माइनस करके आ जाते। क्लियर है यहां तक? ओके। तो ये था इंटरचेंज वाला कंसेप्ट। ये पेपर में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट बन चुका है। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी आ जाता है कि मीना इज 10th फ्रॉम टॉप एंड अभिषेक इज 5 प्लेसेस आफ्टर मीना। क्या हुआ? मीना 10th फ्रॉम टॉप, मीना टॉप से 10th पर है। जो अभिषेक है वो 5 प्लेसेस आफ्टर मीना है, मीना के बाद 5 प्लेसेस पर है। इफ अभिषेक इज 11th फ्रॉम बॉटम, अगर अभिषेक नीचे से 11th हो, देन फाइंड द टोटल पर्सन। देखो कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, बेसिक्स पर ही करना है। सबसे पहले टॉप ये होता है, बॉटम ये होता है। टॉप से मीना कितने नंबर पर है? टॉप से मीना है 10th नंबर पर, तो ये मीना आ गई, ये 10th नंबर आ गया। अब अभिषेक जो है 5 प्लेस आफ्टर मीना, मीना के बाद 5 नंबर पर है,
मैंने यहाँ पर लिखाया था प्लेस क्या होती है, डिस्टेंस होती है, तो इसको बदलना नहीं है, तो इसको बदलना नहीं है। तो इसके 5 प्लेसेस आगे कौन आ गया अपने पास, अभिषेक, ठीक है। अब पहले 10th नंबर पर कौन था, मीना, उसके बाद 5 प्लेसेस पर कौन आ गया, अभिषेक। अब उसने कहा अभिषेक इज 11th फ्रॉम बॉटम, तो अभिषेक नीचे से कितने नंबर पर है, 11th नंबर पर, ठीक है ना, नीचे से 11th पर। तो अगर मैं कहूं टोटल पर्सन कितने होंगे, 10 ये, 15 ये, 11 ये, 10 और 5 15, 15 और 10 25, तो एक 26, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, 26। इन तीनों को जोड़ के टोटल डिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, 26। और अगर मैं 26 माइनस 1 करूं तो मेरे पास टोटल पर्सन कितने आ गए, 25। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में भर भर के मिल जाएंगे, आपने दिक्कत नहीं लेनी है। क्लियर है, आपको बस ये पता होना चाहिए किसको रैंक मानना है, किसको पर्सन मानना है, बस आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आता है अपने पास एक कंसेप्ट छोटा सा मिडल में। अगर मैं कहूं राम इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, राम कितने नंबर पर है, 18th पर, एंड श्याम इज 19th फ्रॉम लेफ्ट, 19th मतलब यहां पर 26th from left, then find the rank from left who is sitting between them। इसका मतलब क्या हुआ, राम 18th नंबर पर है लेफ्ट से, श्याम 26th नंबर पर है लेफ्ट से, तो ऐसे बंदा जो इनके बीच में बैठा है उसका लेफ्ट से रैंक कितना होगा। उसने क्या कहा, जो इनके बीच में बैठा है उसका लेफ्ट से रैंक क्या होगा। सबसे पहले बना लो, जो राम था वो लेफ्ट से कितने नंबर पर था, 18वें नंबर पे। मैं बार बार कह रहा हूं जो मैंने करवाया है उससे बाहर नहीं जाना आपने। श्याम लेफ्ट से कितने नंबर पर है, 26वें नंबर पर, ठीक है। श्याम लेफ्ट से कितना है, 26वां, और राम कितना है, 18वां। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि 26 माइनस 18 कर दो, तो कितना बचा, 8 बचा, 26 माइनस 8, क्योंकि 26 ये 18 ये, तो 18 निकल गया, तो पीछे बचा 8। अब 8 का और आधा कर दो, कितना बचा, 4, क्योंकि हमने इसके बीच में देखना ना, जो फाइंड द रैंक फ्रॉम लेफ्ट हु इज सिटिंग बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो बैठा है इसका रैंक हमने लेफ्ट से देखना है। इसका रैंक लेफ्ट से कितना आएगा, 18 ये और 4 ये, क्योंकि 4 4 का हो गया ना दोनों, ये 18 और 4 22, तो इसका रैंक लेफ्ट से कितना आएगा, 22 आएगा। और अगर आपने इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी तो आपने सिंपल क्या करना है, 26 और 18 को जोड़ो, 8 9 10 11 12 13 14, 2 3 और 1 4, ठीक है। उसको कर दो डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया अपने पास, 22। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। देखो अब अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और दूं कि राम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड शालिनी इज 25th फ्रॉम राइट, इफ 100% is there, then find the rank of person who is exactly between। क्या कहा उसने, राम 10वें नंबर पर है लेफ्ट से और शालिनी 25वें नंबर पर है राइट से। अगर टोटल पर्सन कितने हैं, 100 है, तो पता करो जो इन दोनों के बीच में होगा उसका रैंक कितना होगा। मेरी बात ध्यान से समझ लो, किसी का भी रैंक पता करने के लिए दोनों एक साइड से पता होने जरूरी है, मतलब लेफ्ट से ही पता होने चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, आपको एक छोटे से क्वेश्चन से मैं बात करूं कि राम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, मान के चलो मैं इतना कहूं, राम लेफ्ट से 10th नंबर पर है, और अगर मैं कहूं टोटल बच्चे 50 है, टोटल पर्सन कितने हैं, 50, तो पता करो राम राइट से कितने नंबर पर होगा।
राम का राइट से रैंक क्या होगा, आप क्या करोगे, देखो राम लेफ्ट से बना कितने नंबर पर, 10th नंबर पर, ठीक है। राम लेफ्ट से कितने नंबर पर है, 10th पर। टोटल अब 50 नहीं लोगे आप, टोटल कितने लोगे, 51 लोगे। क्यों, क्योंकि पर्सन अगर 50 है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। पर्सन अगर 50 है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 51। 51 में से 10 गए तो कितना आया, 41। इसका मतलब क्या हुआ, जो राम था उसका राइट से रैंक कितना हो गया, 41 हो गया। क्यों, क्योंकि 51 में से 10 गए तो कितना बचा, 41। तो इसका मतलब राम का राइट से रैंक ही पता करना था, और ये भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस और रैंक एक ही बात होती है। सेम टू सेम हम इस क्वेश्चन में करेंगे। अगर आपको राइट का पता है आप उसको लेफ्ट कैसे बनाओगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिस्टेंस में से उसको माइनस कर देंगे। राम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, ये था राम लेफ्ट से कितने नंबर पर था, 10th नंबर पर था। और शालिनी राइट से कितने नंबर पर है, 25 नंबर पर। टोटल कितने हैं, हम 101 लेंगे। क्यों, क्योंकि 100 तो पर्सन है, इसको डिस्टेंस बनाएंगे तो हम क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर डिस्टेंस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, शालिनी हमको राइट से पता है, शालिनी का हमने लेफ्ट पता करना है। अगर मैं 101 में से ये 25 निकाल दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा ना, 101 में से अगर मैं ये 25 निकाल दूं तो मेरे पास यही आ जाएगा। तो निकाल दो, तो कितना बचा मेरे पास, 76 बचा। तो अगर मैंने 101 में से 25 निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचा, 76 बचा। अब मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा था, लेफ्ट से ये शालिनी 76 नंबर पर, लेफ्ट से राम 10th नंबर पर। तो 10th और 76 कितना हुआ, 6, 7 और 1 8। तो कितना बन गया, 86 बन गया। मतलब क्या हुआ, हमने पहले 10 और 10 और 76 86, 86 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो अपने पास ये जो 43 नंबर पर होगा, ये क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, जो मिडिल पर बैठा होगा उसका रैंक कितना होगा, उसका रैंक 43 होगा। क्लियर है यहां तक, कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है और आपने कुछ भी नहीं करना है, इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशंस है। ओके, इस क्वेश्चन को मैं एक बार, आई थिंक पीछे रह गया, तो इस क्वेश्चन का मैं एक बार और सिखा देता हूं आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। कल एक रैंकिंग का और चैप्टर लगेगा, ये वीडियो पेड रहेगी, वो वीडियो ओपन कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो, अगर जो एक दुर्गा है, दुर्गा इज 9th फ्रॉम बोथ साइड, पेपर में ये क्वेश्चन आता है, दुर्गा इज 9th फ्रॉम बोथ साइड, फाइंड द टोटल पर्सन। तो दुर्गा अगर 9th है कहां से, दोनों तरफ से, तो पता करो टोटल पर्सन कितने होंगे। अब देखो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, मतलब क्या हुआ, दुर्गा लेफ्ट से भी कितने नंबर पर है, 9th पर है दुर्गा, और राइट से भी कितने नंबर पर है, 9th पे। बोथ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ से। तो दुर्गा लेफ्ट से भी 9th पर है, राइट से भी 9th पर है, तो टोटल कितने हो गए, 18। तो आपने वहां पर 18 आंसर लिख के नहीं आना। क्यों, क्योंकि जो 18 है वो डिस्टेंस है, क्योंकि 9th मतलब डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, निकालने क्या है, पर्सन। तो डिस्टेंस से पर्सन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, अपने पास क्या आएगा, 17। तो अपना आंसर क्या आया, 17। तो टोटल पर्सन कितने हो गए, अपने पास 17 हो गए। ये पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा, बोथ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ से। ओके ओके मैम, इसके बाद समझा दूंगा मैं। एक क्वेश्चन देखो, अब अगर मैं कहूं रीता इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड टोटल पर्सन इज 50, फाइंड हर रैंक फ्रॉम राइट। तो उसका राइट से रैंक पता करो। ये क्वेश्चन छोटा सा रह गया था जो मैंने करवाया, छोटा सा समझ लो। रीता 12th है कहां से, लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो लेफ्ट से कितनी है वो, 12th है। लेफ्ट से कितनी है वो, 12th है रीता, सॉरी रीता लेफ्ट से 12th है। टोटल कितने हैं, ये टोटल हो गया ना, क्योंकि ये राइट साइड है, टोटल हो गया। टोटल अब 50 पर्सन है, हमने पर्सन में कैलकुलेट नहीं करना, हमने हमेशा किस में कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस में। तो पर्सन से डिस्टेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पर्सन +1 कर देंगे, तो कितना है अपने पास,
51 आया। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना आया 51, और वो लेफ्ट से कितने नंबर पर है 12 नंबर पर है। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास 39। तो इसका मतलब क्या आया, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आया 39 आ गया। इसका मतलब जो रीता है वो राइट साइड से कितने नंबर पर बैठी है 39 नंबर पर बैठी है। क्लियर है? ओके। कहां पर, ये राइट नहीं है जी, राइट नहीं, उसका नाम रीता लिखा है, राइट नहीं है, ये रीता लिखा है कि रीता यहां पर बैठी है। राइट तो ये रहा। ठीक है जी। तो यहां पर आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।